वेलकम टू ऑल. आज आपण जे शिकणार आहोत ते आहे नेचर ऑफ द रूट्स. ते आहे तुमचं 2.5 या एक्सरसाइजच्या आधीची बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मी आज आपल्यासोबत शेअर करत आहे. तर सर्वांचं परत एकदा आपल्या स्वतःच्या TBTC या चैनल में वेलकम. तो नेचर ऑफ द रूट्स, हमने एक क्या चीज़ देखी थी कि हमने एक बात देखी थी कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था अगर आपका ax² + bx + c = 0 ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है या कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एक दो रूट्स रहते हैं, एक रहता है अल्फ़ा और एक रहता है बीटा. तो फार्मूला मेथड से हमने देखा था अल्फ़ा का जो आंसर आता है वो आता है आपका -b + √b² - 4ac/2a, वेरस बीटा का आपका आंसर आता है b - √b² - 4ac/2a. राइट, यह है आपके अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन है जनरलाइज फॉर्म उसका आंसर आता है फार्मूला मेथड से. अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं अल्फ़ा + बीटा लेता हूँ तो ध्यान से यहाँ पे देखो क्या आता है -b + √b² - 4ac/2a प्लस -b - √b² - 4ac/2a. इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो आपका 2a बन गया, एलसीएम 2a निकला बाजू को, तो -b + √b² - 4ac प्लस -b, तो प्लस माइनस हो गया आपका -b - √b² - 4ac/2a. तो यहाँ पे आ गया. अब ये प्लस और ये माइनस ये हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया -2b/2a. राइट, अब यहाँ पे 2 हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर बच गया -b/a. तो सिंपली जब आप दोनों रूट्स को ऐड करते हो, दैट इज़ अल्फ़ा + बीटा लेते हो, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी -b/a. इसको याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जब आप दो रूट्स को ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी -b/a. इसी तरह से अगर हम दो रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं इन द सेम वे, अगर हम दो रूट्स को मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू क्या आती है देखते हैं. चलो, जैसा हमने इसको ऐड किया था उसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अभी रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना, ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या है -b + √b² - 4ac/2a. राइट, और ये है -b - √b² - 4ac/2a. राइट, अब ध्यान से देखना, जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नीचे जो 2a ये हो गया आपका 4a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन. फिर से एक बार न्यूमरेटर लिखता हूँ, b + √b² - 4ac, और ये हो गया -b - √b² - 4ac. अभी यहाँ से ध्यान से देखना, ये हो गया आपका एक टर्म -b, दूसरी टर्म होगी आपकी ये वाली, तो ये हो गया a + b, ये हो गया a - b. राइट, तो अब इसका आप क्या करोगे, a² - b², बिकॉज ये हो गया a + b, a - b, तो a² हो गया -b² - a² - b², तो ये हो गया √b² - 4ac/4a². राइट, तो ये हो गया b माइनस इन ब्रैकेट b² - 4ac/4a², बिकॉज स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है द सेम थिंग. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो गया b². अब b² जब ब्रैकेट निकालते तो ये हो जाता है b² + 4ac/4a² प्लस b² - b² कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 4ac/4a², 4 कैंसिल, a और a² में का a कैंसिल, बच गया c/a. राइट, तो आपका अल्फ़ा × बीटा आ गया c/a. तो सम ऑफ द रूट्स, जब आप रूट्स का सम करते हैं तो ये आता है -b/a, एंड जब आप रूट्स का प्रोडक्ट लेते हो दैट इज़ अल्फ़ा × बीटा लेते तो ये आता है आपका c/a. इसके ऊपर मैंने टाइम क्यों डाला, बिकॉज आगे चल के आप जब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स बाय गिविंग द रूट्स, क्वेश्चन कैसे रहेगा, फ्रॉम द गिवन रूट्स फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तब आपको अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा - बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी. तो ये वैल्यूज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है. तो चलो अभी प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं. उससे पहले और एक थोड़ा बेसिक है वो देख लेते हैं.
ओके जब हमने रूट लिए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के, तो वो आया था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट, NANT डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डी से भी शो करते हैं और डेल्टा से, ग्रीक लेटर डेल्टा, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? आइदर डेल्टा से हम लोग शो करते हैं या डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से बोलते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं के लिए हमें इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू के ऊपर ही पूरा नेचर ऑफ द रूट डिपेंड है, राइट। अब हम लोग चेक करें कि नेचर ऑफ द रूट्स। तो मग क्या आता है इसमें कि सपोज अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 है, राइट, तो पहला आपका क्लॉज क्या आता है, ध्यान से देखना। इफ डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, राइट। इफ डेल्टा की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कैसे रहेंगे रूट्स इसके? इसके रूट्स रहेंगे, एक रहेगा, एक तो ये रियल रहेंगे एंड इक्वल रहेंगे। ध्यान से देखना क्या है, अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब उसी तरह से इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, अब डेल्टा की वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर है, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अब डेल्टा की वैल्यू 0 है तो 0 है तो रियल हो गए, बट कैसे रहेंगे? अनइक्वल रहेंगे। देखो 0 या 0 से ज़्यादा होगा तो रियल नंबर आ गया, और रूट्स कैसे रहेंगे? 0 रहता है इक्वल रहेगा, डेल्टा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो रूट्स कैसे रहेंगे? अनइक्वल। अब वही अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से कम हो गई, राइट, इफ़ द डेल्टा इज़ लेस दैन 0, द रूट्स कैसे रहेंगे? अब ऑब्वियसली एक तो रियल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, तो रूट्स आर नॉट रियल, राइट। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो बस ये तीन तरह के नेचर है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, रूट्स रियल इक्वल, डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, डेल्टा इज लेस दैन 0, रूट्स आर नॉट रियल। बस सो जब भी हम लोग रूट्स का नेचर फाइंड आउट करेंगे, ये नेचर है, नेचर फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे 0 के साथ कि वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। जब 0 से बड़ी होगी तो रियल इक्वल, इक्वल होगी तो रियल अनइक्वल है, 0 से बड़ी होगी तो रियल बट अनइक्वल, और 0 से छोटी होगी तो आर नॉट रियल रूट्स। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना। और जब भी कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा जिसके रूट्स दिए होंगे, राइट, तो सपोज हमें कोई एक इक्वेशन फॉर्म किया जिसका अल्फ़ा और बीटा आपको रूट्स दिए वाले हैं, तो इसका जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, राइट, अगर फॉर्म करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला याद रखना। जो हमने थोड़ी देर पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा निकाला था ना, राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था आपका? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए। तो वो ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखने की है आपको और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला फॉर प्रिपेयरिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये बेसिक्स है, इसको ध्यान रखना, ये याद रखना। अब चलते हम लोग एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका क्या है? प्रैक्टिस सेट 2.5 की तरफ। अभी इसमें जो आपको दिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वो है आपका फिल इन द गैप्स और कंप्लीट द एक्टिविटी, राइट। अब यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 5 है। 5 इज ग्रेटर दैन 0, 5 कसा है? 5 शून्यपेक्षा मोठा है। अगर बड़ा होगा तो क्या आएगा? नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड अनइक्वल। अभी देखा था ना कि अगर 5 से बड़ा होगा तो रियल एंड अनइक्वल आएगा, और 5 से छोटा होगा तो क्या होगा? नॉट रियल, राइट, नॉट रियल। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो, द सम ऑफ द रूट्स इज -7, सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना दिया इन्होंने? अल्फा प्लस बीटा दिया,
-7 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ 5। हमने फॉर्मूला क्या देखा था, यहाँ देखो x² माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इक्वेशन क्या हो गया, x² माइनस, अभी सम माइनस में दिया तो इसको माइनस में रखो, -7x प्लस, यहाँ प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा 5। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ फाइनल क्या आएगा x² प्लस 7x प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ देखो हमने क्या बोला था, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा है -c/a। तो इसकी वैल्यूज़ रखो, b क्या है आपका -4, तो -4 अगेन -4 रहेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, राइट। ये है -3/2, दैट इज़ 3/2। क्लियर हो गया। यहाँ मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिखा, लेकिन यहाँ क्लियर है, माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस, तो वैल्यूज़ आ गए 2 और 3/2। अभी फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसकी तरफ चलते हैं। तो पहला है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। सो कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, a आ गया 1, b आ गया आपका 7 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई -1। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू रखो, b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। इसको सॉल्व किया तो 49 माइनस इंटू माइनस हो गया +4, कितनी आ गई वैल्यू 49 प्लस 4 53। तो डेल्टा की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 53। यहाँ पे भी कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या आ गई, राइट दिस सेंटेंस कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे -5 और c की वैल्यू आ गई आपकी 10, राइट। देयरफॉर द वॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इक्वल्स टू b² मायनस 4ac। मग इथे काय घ्यायचं, b ची व्हॅल्यू किती -5 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 10 ज़ा 80, सब्सट्रैक्शन करो कितना आता है 60 55, बढ़ेगा साइन माइनस। डिस्क्रिमिनेंट क्या है लेस देन 0 आ गया, लेकिन अभी नेचर लिखना है क्या, हमें नहीं लिखना है, तो लेट इट भी, ठीक है। इन्होंने नेचर पूछा है क्या, नहीं, इन्होंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के बोला है, राइट। तीसरा यहाँ पे भी कंपेयरिंग विथ क्या आएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या रहा आपका √2, b इक्वल्स टू आ गया आपका 4, c इक्वल्स टू आ गया 2√2, राइट। अभी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b² क्या है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है √2, c की वैल्यू है 2√2, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू √2 2 हो गया, 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, वैल्यू क्या हो गई 0। डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। चलो अगर मैं इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स लिखूँ, 0 है तो नेचर क्या आएगा रियल एंड इक्वल आएगा, राइट। लेस देन 0 है, डेल्टा लेस देन 0 है तो नॉट रियल, और यहाँ क्या है ग्रेटर देन 0 है, राइट। डेल्टा क्या है ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। सेम पैटर्न में आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो चलो मैं अभी सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे वापस से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू क्या आ गया 4। देयरफॉर डेल्टा क्या आ गया आपका, डेल्टा की वैल्यू इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, कितनी आ गई b की वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये हो गया 16 माइनस 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू 0, राइट। डेल्टा इक्वल्स टू 0, as delta is equals to 0, therefore the roots are real and equal। क्लियर हो गया। डेल्टा 0 इसलिए रूट्स कैसे रहे रियल एंड इक्वल हो गए। अब अगर डेल्टा से छोटा रहा तो रूट्स कैसे आएंगे
नॉट रियल आएंगे, राइट। तो अभी चलो इस यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, हियर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है वैल्यू, b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2। सो 49 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, कितना बचा 33, राइट। हियर डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर, राइट, डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कैसे है, 0 है, इसलिए रियल तो है, रियल एंड अनइक्वल, राइट, रियल भी है, अनइक्वल भी है। लास्ट वाला यहाँ क्या करेंगे, फिर से कंपेयरिंग विथ, ये मैंने ऊपर 2 जगह नहीं लिखा है, आपको लिखना है कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 9। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या आएगी, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना है b, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, ऑब्वियसली लेस दैन 0 आ रही है, 9 4 ज़ा 36 इक्वल्स टू माइनस 32। देयरफॉर हियर डेल्टा क्या है, डेल्टा इज लेस दैन 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, इतने भी कोई हार्ड नहीं है। अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो रूट्स दिए वाले हैं, वो रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तर क्वाड्रेटिक आय विल स्विच टू मराठी अँड इंग्लिश नाव। जर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करायचे असेल तर तुमचा फॉर्म्युला काय आहे, x² मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। अब यानी इसको अल्फ़ा और बीटा में है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, हियर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 मिल गया, बीटा इक्वल्स टू आपको मिल गया 4, राइट। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा आपका, 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ रहेगा 4 और यहाँ रहेगा 0। क्लियर हो गया। तो अभी ये 2 चीज़ें आपको क्लियर कट मिल गई है। नाउ देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट, इक्वल्स टू क्या है आपका 0। अब वैल्यूज पुट करो, x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया आपका, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 4x, राइट, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 0, दैट इज x² माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द 2 रूट्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट कर, यहाँ पे क्या है, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा आपका -10, राइट, अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू -10। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 3 प्लस -10 इक्वल्स टू 3 माइनस 10 इक्वल्स टू -7। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया आपका, दैट इज़ 3 इंटू -10, सी आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट, बहुत ज़रूरी है। क्लियर। इक्वल्स टू 3 10 ज़ा 30, राइट, -30। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है आपका, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। प्लेस करो वैल्यू, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया आपका 7 आ गया, तो -7x प्लस ये आ गया आपका -30। मैंने ब्रैकेट्स रखे हैं -n बिकॉज माइनस माइनस बाद में प्लस होगा, तो ये हो गया x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज़ व्हाट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, वापस से इसको कंसिडर करो, लेट
अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/2। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे फ्रैक्शंस का एडिशन आपको आना चाहिए, -1/2, दैट इज़ 1/2 - 1/2 क्या हो गया 0। क्लियर हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता है 1/2 इंटू -1/2, राइट, ये होता है आपका 1/4। अब प्लस रहेगा माइनस रहेगा, कौन बताएगा जल्दी, एग्जैक्टली माइनस प्लस माइनस रहेगा। हो गया यहाँ तक। अब आगे तो देयरफॉर रिक्वायर्ड is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equals to 0, x square minus 0x plus -1/4 equals to 0, so x square minus 1/4 is equals to 0 is your required इक्वेशन। सिंपल फॉर्म है बिकॉज x प्लस वाई एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसको हमने नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये फाइनल वाला क्या है, इसमें यहाँ पे भी लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या लेंगे 2 - √5 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या लेंगे 2 + √5। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया बोल के घबराने का नहीं, याला भ्यायचं नहीं। हाँ, नेवर फॉरगेट योर स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर कोई भी आंसर कोई भी रूट्स देने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता अगर हमने स्टेप्स नहीं बोले, तो इनका एडिशन करना है +2√2/5, यहाँ पे भी 5 लिखना है, राइट। तो अब +√5 - √5 कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया आपका 4। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया 2 - √5 इंटू 2 + √5, a + b एंड a - b, तो a² - b², तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आता है 4, √5 का स्क्वायर आता है 25। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -21। क्लियर हो गया, आंसर आ गया आपका -21 या 1 आएगा, राइट। यहाँ पे √5 का स्क्वायर है तो 25 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5, तो ये आएगा -1, आंसर आएगा -1। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस, राइट। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, राइट। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x क्या आ गया 4x प्लस -1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज योर फाइनल आंसर, राइट। सो दिस इज योर व्हाट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलो इसी तरह से ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत तो नहीं बोलूँगा, और स्टार मार्क करे वाला है, तो ध्यान से देखना इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अतः फिफ्थ प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आई विल टेक इट स्लोली। क्या दिया है इन्होंने, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है सम ऑफ द रूट्स, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं लेट अल्फ़ा and beta are the roots of the given equation। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, तो उनका रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके डबल है। समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान में रखना, द सम ऑफ द रूट्स इज डबल द क्वाड्रेटिक डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। चाहे तो इसको 1 नंबर दे दो बिकॉज ये उन्होंने गिवन में दिया है। नाउ ऑल्सो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा है -b/, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका -c/a। यहाँ b की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई आपकी 4k, a की वैल्यू क्या है 1 है, साइन माइनस का है। क्लियर। अब c की वैल्यू क्या है आपकी, c की ये पूरी वैल्यू है k+3, ये आपकी पूरी c की वैल्यू आती है, k+3 क्या आ गई आपकी c की पूरी वैल्यू आ गई k+3, राइट। तो हम लोग लिखेंगे -k+3, a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया -4k, ये हो गया -3, बिकॉज ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस बन जाता है, राइट। तो ये हो गया आपके अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। देयरफॉर अब लिखो इसको
फ्रॉम 1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका -4k इक्वल्स टू -k -3। चलो अभी इसको सॉल्व करो, क्या आता है आपको इसको सॉल्व करने के बाद, तो ये माइनस रहेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, राइट, बिकॉज 2 यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा ना, तो 2 इंटू -k -3, तो ये हो गया -4k माइनस इक्वल्स टू -2k -6। चलो इधर दिस, तो एक काम करते हैं हम लोग 4k को इधर लेके जाते हैं, 6 को इधर आते हैं, तो 6 इक्वल्स टू 4k माइनस 2k, 6 इक्वल्स टू 2k, k इक्वल्स टू आ गया 6/2 इक्वल्स टू 3। देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या आ गया, k इक्वल्स टू आ गया आपका 3। क्लियर, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्या, सिंपल ये चीज़ समझ में लेना सेंटेंस के ऊपर से, द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स, बस और कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट देखना, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² - 2y - 7 इक्वल्स टू 0। तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये वाला घबराए नहीं, इसको डरना नहीं है, क्या दिया है सबसे पहले तो बेसिक से याद रखो। तो पहले इक्वेशन दिया, इक्वेशन लिख लिया, ए बी सी की वैल्यू लिख दी। अभी हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है ये -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है ये -c/a। तो चलो इसके वैल्यूज़ लिखो, a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है -2 -2/1 दैट इज़ +2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, c की वैल्यू क्या है -7/1 दैट इज़ 7। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया आपका, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका 2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका 7। क्लियर हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 2, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया आपका 7, -7 है तो -c माइनस, क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन, ये क्या रहेगा +7, तो ये प्लस रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, तो ये माइनस है तो यहाँ पे रहेगा आपका ये -7 एज इट इज़। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रहेगा आपका -7 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे सॉल्व करने को। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिखता हूँ। उन्होंने पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू, तो मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, चलो मैं रफ में समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर करता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आता है, राइट। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर अगर इधर ले लिया मैंने तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आ गया, समझ में आ गया, ध्यान से देख लिया, राइट। चलो तो ये यहाँ पे सिंपल हो गया। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, वैल्यूज़ पुटअप करो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आपका 2 आया, राइट। तो ये रह गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -7। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 7 2 ज़ा 14। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया आपका 18। क्लियर हो गया। सो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया आपका 18। अभी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। सेकंड इन्होंने क्या पूछा था, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसको किस तरह से लिखेंगे आप, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसा लिखूँ क्या मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला याद कर लो, बस ये जैसा ये किया था उसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला लिख लो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अगर और डेलीकेटेड करोगे तो इसको और आसानी से जाएगा। आप इसको 3 अल्फ़ा प्लस बीटा 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये क्या आता है, सॉरी यहाँ पे क्यूब रहेगा, हम लोग क्यूब निकाले तो अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, राइट। यहाँ से हमने निकाला अल्फ़ा बीटा कॉमन, 3 अल्फ़ा बीटा कॉमन निकला तो ब्रैकेट में बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर लेके आया हमें, तो क्या होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या रहा आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा
क्यूब। क्लियर? तो बस उसी का यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा बीटा है आपका -7 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 2। वैल्यूज पुटअप किए, ये हो गया 8 माइनस 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 हो गया प्लस 3 21 21 दूनी 22। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो गया आपका 50। ये फार्मूला मत भूलना, एक ही चीज़ ये फार्मूला और दूसरी चीज़ है ये वाला फार्मूला। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद में रहा तो ये प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अभी यहाँ देखो इन्होंने क्या बोला है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके रूट्स कैसे हैं? रूट्स है रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होते तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। और इन्होंने क्या बोला है? k की वैल्यू फाइंड आउट करो। डिस्क्रिमिनेंट हम क्या बोलते हैं? b² - 4ac इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट रहता है। तो आपको निकालना है k की वैल्यू। यहाँ k है b की प्लेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे और उसको 0 के साथ कंपेयर करोगे, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 आ गई। रूट्स कैसे है? रियल एंड इक्वल है, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जैक्टली b की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हियर a क्या है आपका 3b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू कितना आ गया 12, राइट। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac। डेल्टा क्या है आपका? b² - 4ac इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 0 है, राइट। रीज़न रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये मैंने इसका रीज़न लिख दिया। अब b की वैल्यू, सो k² - 4 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 0। सो k² माइनस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आता है देखो, कितना आ गया मल्टीप्लिकेशन 36। सो 144 इक्वल्स टू 0। k² इक्वल्स टू 144, k इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आ गया। k इक्वल्स टू कितना आ गया 12, राइट। बट अभी हम लोग इसमें कैसा लेते हैं? k इक्वल्स टू इधर +12 और -12 ले सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट हमेशा क्या रहेगा? इधर प्लस आएगा या माइनस रहेगा। देयरफॉर आप क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ k इज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज आइदर 12 और -12, राइट। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कंपैरिजन करके लिख दिया है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम वे में यहाँ पे भी, राइट। यहाँ पे क्या दिया है आपको? यहाँ पे आप फिर से लिखो हियर क्या है? हियर a इक्वल्स टू, ओके डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हियर a इक्वल्स टू, करेक्ट। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। kx इन ब्रैकेट x - 2 + 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दिया है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो kx² - 2kx + 6 इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका इक्वेशन, राइट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे सॉल्व करोगे? तो चलो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या है आपका k, b इक्वल्स टू -2k, c इक्वल्स टू आ गया 6, राइट। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac इक्वल्स टू क्या है 0। रीज़न क्या आ गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। देयरफॉर अब b की वैल्यू रख दो, -2k होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4k² - 6 4 = 24k इक्वल्स टू 0। सो 4k² इक्वल्स टू 24k, राइट। तो अब ऑब्वियसली ये k इधर ले लिया तो आपका आएगा 4k² k इक्वल्स टू, चलो ये 4 को यहाँ रहने दो, ये 24/4। मैंने क्या किया? ये k को यहाँ डिनोमिनेटर लिया, ये 4 को इधर डिनोमिनेटर ले लिया, तो ये k हो गया कैंसिल, 4 1 = 4 4 6 = 24। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, डायरेक्टली आ गई k की वैल्यू आपकी 6, राइट। सो k इक्वल्स टू कितना आ गया? k इक्वल्स टू 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6। चलो तो इसी तरह से हमारा 2.5 भी ख़त्म हो गया है। अभी 2.6 की तरफ जाते हैं। उसके पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना मत भूलना। चलिए, हैव अ गुड डे, स्टे इन होम, स्टे सेफ।